नियम है फ्लेमिंग का दाहिना हस्त का नियम। फ्लेमिंग का दाहिना हस्त का नियम किस पर लागू होगा? तो विद्युत प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए, किसके करने के लिए? तो विद्युत प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए हमको कौन सा नियम लगाना पड़ेगा? फ्लेमिंग का दक्षिणा हस्त का नियम। कौन सा नियम है? फ्लेमिंग का दाहिना हस्त का नियम। ठीक है, इसमें देखो, इसको बोलते हैं अंगूठा, इसको बोलते हैं तर्जनी और इसको बोलते हैं माध्यमा। ठीक है, अंगूठा हो गया, तर्जनी हो गया और ये माध्यमा हो गया। अब फ्लेमिंग के दाहिना हस्त का नियम हमें अंगूठा का कौन सा दिशा दिखाता है? तो इसमें हमको अंगूठा दिखाता है चालक की गति की दिशा। क्या दिखलाता है? चालक की गति की दिशा। चालक की गति की दिशा। इसमें तर्जनी है, तर्जनी हमको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखलाएगा। क्या दिखलाएगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखलाएगी। और उसके बाद है माध्यमा है। ठीक है, जो माध्यमा हमको प्रेरित विद्युत धारा का दिशा दिखलाएगा। क्या दिखलाएगा? प्रेरित विद्युत धारा की दिशा। चलो एक बार फिर से हम बता देते हैं, फिर से अच्छा से जान लो कि अंगूठा किसको दर्शाता है? चालक की गति का दिशा। चालक की गति को दिशा कौन दर्शाएगा? अंगूठा। क्या दिखलाएगा? अंगूठा। तर्जनी है, तर्जनी आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखलाएगा। क्या दिखलाएगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कौन दिखलाएगा? तर्जनी दिखलाएगा। उसके बाद है माध्यमा। क्या है? माध्यमा आपको प्रेरित विद्युत धारा की दिशा बतलाएगा। क्या बतलाएगा? प्रेरित विद्युत धारा की दिशा। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को कौन बतलाता है? माध्यमा होता है। और ये कौन सा नियम है? फ्लेमिंग का दक्षिणा हस्त का नियम है। कौन सा नियम है? दक्षिणा हस्त का नियम। कौन सा नियम है? दक्षिणा हस्त का नियम। ठीक है, क्लोज कर दो। चलो देखते हैं इसमें चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित विद्युत धारावाही सीधे चालक पर आरोपित बल की दिशा को ज्ञात करने के लिए हमको कौन सा नियम का पालन करना पड़ेगा? तो इस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत में स्थित विद्युत धारावाही सीधे चालक पर आरोपित बल की दिशा को दर्शाएगा। इसके लिए हमको लगाना पड़ेगा फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। कौन सा नियम? बाएं हाथ का नियम लगाया जाएगा। इसमें हमको अंगूठा, क्या है? अंगूठा। जो अंगूठा बतलाएगा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को, किसको दर्शाएगा? चालक पर लगने वाले बल की दिशा कौन दर्शाएगा? अंगूठा दर्शाएगा। उसके बाद है तर्जनी। क्या है? तर्जनी हमको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बतलाएगा। क्या बतलाएगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कौन बतलाएगा? तर्जनी बताएगा। उसके बाद है माध्यमा। क्या है? माध्यमा हमें धारा की दिशा बतलाएगी। क्या बतलाएगी? धारा की दिशा बतलाएगी। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम के अनुसार हमें अंगूठा क्या दर्शाएगा? चालक पर लगने वाले बल की दिशा। चालक पर लगने वाले बल की दिशा को दर्शाएगा। और तर्जनी क्या दिखाएगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बतलाएगा। उसके बाद है माध्यमा हमें धारा की दिशा बतलाएगा। ठीक है, ओके। देखते हैं चुंबक के दिशा की संबंधी। चुंबक की दिशा ज्ञात करने के लिए हमको किस नियम को पालन करना है, इसको देखते हैं। ठीक है, इसमें पहला नियम है फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम। कौन सा नियम है? फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम से हमको किसको पता चलेगा? चुंबक के दिशा का। कौन सा? चुंबक के दिशा का संबंधी हमको पता चलेगा। ठीक है, फ्लेमिंग के पहले दाहिने हाथ का नियम से अंगूठा से हमको चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात होता है। क्या दिशा ज्ञात होता है? चालक पर लगने वाले बल की दिशा किससे प्राप्त होता है? अंगूठा से होता है। किससे होता है? अंगूठा से। यानी कि चालक पर लगने वाले बल की दिशा को कौन बताता है? अंगूठा बताता है। वहीं तर्जनी आते हैं। तर्जनी में हमको धारा की दिशा बतलाता है। क्या बतलाता है? धारा की दिशा बतलाता है। तर्जनी फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम से हमें तर्जनी क्या बतलाता है? धारा की दिशा को बतलाता है। क्या बतलाता है? धारा की दिशा को बतलाता है। उसके बाद आते हैं मध्यमा में विक्षेपित दिशा बतलाती है। क्या बतलाती है? विक्षेपित दिशा बतलाती है। मध्यमा में क्या बतलाती है? आइए एक बार फिर से दोहराते हैं। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम किसमें हमको देखना है? चुंबक के दिशा में। चुंबक के दिशा जानने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा? फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। इसमें अंगूठा हमको दिखलाता है चालक पर लगने वाले बल की दिशा। क्या बतलाएगा इसमें? चालक पर लगने वाले बल की दिशा। उसके बाद तर्जनी है। तर्जनी हमको धारा की दिशा बतलाता है। क्या बतलाता है? धारा की दिशा बतलाएगा। उसके बाद माध्यमा हमें विक्षेपित दिशा बतलाता है। कौन सा बताता है? विक्षेपित दिशा। ठीक है।